वेलकम टू कन्नू वॉइस फ्रेंड्स। आज की कहानी है, क्या बहन बेटियां मायके में सिर्फ लेने के लिए आती हैं। खिड़की के पास खड़ी स्नेहा सोचती है राखी आने वाली है, पर इस बार न तो माँ ने फोन करके भैया के आने की बात कही और न ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है। हे भगवान, सब ठीक तो है ना। अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए इस बार। आगे से सास बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम इस बार खुद जाकर देखाओ। सास की आगे मिलने भर की देर थी। स्नेहा अपने पति के साथ मायके आती है, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस होता है। पहले जहां उसे देखते ही माता पिता के चेहरे पर खुशी खिल उठती थी, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। आगे भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती थी और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज्यादा खुश नहीं थे। स्नेहा ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापिस गए तो उसने अपनी माँ से बात की, तो उन्होंने बताया इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया, ऊपर से और भी बहुत कुछ, बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी न भेज सकी। स्नेहा बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता न करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो स्नेहा ने सुन ली। भैया बोले, पहले ही घर चलाना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों राखी है, स्नेहा को भी कुछ देना पड़ेगा। आगे से भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता न करो, ये मेरी चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे स्नेहा दीदी का त्योहार भी दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। स्नेहा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। वह बोली, भैया भाभी ये आप दोनों क्या कह रहे हो, क्या मैं आपको यहाँ तंग करने के लिए कुछ लेने के लिए आती हूँ। वह अपने कमरे में आ जाती है, तभी उसे याद आता है अपनी शादी से कुछ समय पहले जो वह नौकरी करती थी, तो बड़ी शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी, तो पापा ने कहा अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में पैसे काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवा देती। शादी के बाद जब भी मायके आती तो माँ उसे पैसे निकलवाने की कहती, पर स्नेहा हर बार कहती अभी मुझे जरूरत नहीं है, पर आज उन पैसों की उसके परिवार को जरूरत है। वह अगले दिन ही सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक जाती है और सारे पैसे निकलवाकर पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा करवाती है और फिर घर का जरूरी सामान खरीद कर वापस आती है। अगले दिन जब भैया के राखी बांधती है तो भैया भरी आंखों से उसके हाथ 100 का नोट रखते हैं। स्नेहा मना करने लगती है तो भैया बोलते हैं, ये तो शगुन है पगली, मना मत कर। स्नेहा बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने। भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने आती हैं। बड़े होते भतीजे भतीजियों की नजर उतारने आती है। जितनी बार मायके की दहली पार करती है, ईश्वर से उस दहली की सलामती की दुआ मांगती है। जब मुझे देख माता पिता के चेहरे पर रौनक आती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है, आप लाड लड़ाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन स्नेहा मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहली पार करती है तो भैया का फोन बजता है। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है और वे सोचते हैं सचमुच बहनें कुछ लेने नहीं बल्कि बहुत कुछ देने आती हैं। सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार करके अंदर आती है तो बरकत भी अपने आप चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उनका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उनके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे ससुराल में आने वाली मुश्किलों का डटकर सामना कर पाती हैं। उनके लिए घर और दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आप किसी को कुछ नहीं देते, यह सोच लेना कि देने वाला तो भगवान है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।